देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। भाजपा ने सोमवार को दावा किया कि बंगाली प्रवासी राज्य में सत्ता परिवर्तन के पक्ष में हैं और उन्होंने यहां निवेश करने की इच्छा जताई। यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे देशों में काम करने वाले बंगाली भाजपा का समर्थन कर रहे हैं और उनका मानना है कि बंगाल के लिए बदलाव जरूरी हो गया है। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भाजपा के सदस्य भी ऑनलाइन माध्यम से संवाददाता सम्मेलन में शामिल हुए। अमेरिका से संगठन के एक सदस्य ने कहा कि विदेश में कार्यरत बंगाली राज्य में भावनात्मक रूप से जुड़े हैं और इसके विकास में योगदान देना चाहते हैं। उनमें से कई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने और नए उद्यम स्थापित करने के इच्छुक हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बंगाल विधानसभा चुनाव के गर्माते माहौल के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर संवैधानिक संस्थानों और सैन्य बलों के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया। खड़दा और कोलकाता में आयोजित चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशाने पर लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सेना का काम देश की सीमाओं की रक्षा करना है तो उन्हें चुनावी प्रक्रियाओं और बैठकों में क्यों घसीटा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उनके चुनावी कार्यक्रमों में बाधा डालने के लिए हवाई अड्डों पर जानबूझकर देरी करवा रही है। उन्होंने कहा कि मेरी उड़ान को 30 मिनट तक रनवे पर रोका गया, ऐसे ही हेमंत सोरेन के साथ भी हुआ। यहाँ भाजपा की साजिश है। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों पर भाजपा के इशारों पर काम करने और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करने की योजना बनाने का भी आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामले में अपील पर ट्रिब्यूनल में सुनवाई शुरू न होने की शिकायत पर सोमवार को कहा कि वह आज ही कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से इस पर रिपोर्ट मांगेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल एसआईआर मामले में प्रतिदिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर कोर्ट आने पर नाखुशी भी जताई। बंगाल में हुए एसआईआर में अंतिम मतदाता सूची में बाहर हो गए लोगों की अपीलों पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गत 13 अप्रैल को दिए गए आदेश में कहा था कि अगर अपीली ट्रिब्यूनल मतदान से 2 दिन पहले यानी 23 अप्रैल और 29 अप्रैल से 2 दिन पहले 21 और 27 अप्रैल तक जिनकी अपीलें मंजूर करेंगे आदेश देती है, उन लोगों को चुनाव में मत देने का अधिकार लोगों और चुनाव आयोग उनके नाम तुरंत मतदाता सूची निकालकर उसमें शामिल करेंगे और मतदान के लिए सभी उपाय करेंगे। कोलकाता के इकबालपुर इलाके में चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल फिर गर्मा गया। हुसैन शाह रोड पर भाजपा की एक चुनावी सभा को लेकर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता के बीच जोरदार झपड़ होगी। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। आरोप है कि घटना में कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह को बचाने में उनकी पुत्री तथा कई भाजपा कार्यकर्ता जख्मी हो गए। घटना सोमवार रात की है जब राकेश सिंह ने नेतृत्व में एक सभा आयोजित की गई थी। राकेश सिंह का आरोप है कि सभा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के जवाब में पास में मौजूद तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता मिनी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। आरोप है कि इस दौरान बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला भी बोल दिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। टीएमसी का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ता उनकी पार्टी के उम्मीदवार तथा कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे थे। इसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। किसी भी नई अप्रिय घटना को रोकने के लिए लगातार पुलिस गश्त जारी है। भागीरथी नदी के किनारे बसा मुर्शिदाबाद 18वीं सदी में बंगाल की राजधानी हुआ करता था। इन दिनों यह इलाका सियासी संघर्ष का प्रमुख केंद्र है।
धार्मिक और सामाजिक रूप से विविधताओं से भरे इस जिले में मुस्लिम बहुल आबादी के साथ सनातन, बौद्ध, जैन और ईसाई समुदाय का भी अनूठा संगम देखने को मिलता है। यही विविधता है यहाँ के चुनावी समीकरण और जटिल बनाती है। कांग्रेस और वाम दल के जड़ें कभी यहाँ बहुत गहरी थी, लेकिन पूरे प्रदेश की तरह यहाँ भी अब मुख्य लड़ाई के केंद्र में तृणमूल और भाजपा ही है। जिले के बेलडांगा में बन रहा बाबरी मस्जिद का प्रतिरूप भी इस चुनाव में चर्चा का विषय बना हुआ है। या पूर्व विधायक हुमायूं कबीर द्वारा अयोध्या की बाबरी मस्जिद के मॉडल पर एक नई मस्जिद का निर्माण शुरू किया गया है, जिसे बंगाल बाबरी मस्जिद कहा जा रहा है। फिलहाल बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर की गई हुमायूं की घोषणा से तृणमूल की टेंशन बढ़ी हुई है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।